दुनिया जहां एआई जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और जहां हाथों की बजाय ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल कर रही है और जहां गवर्नमेंट स्कूल तक में शिक्षा आसान और एडवांस हो चुकी है, वहीं भारत का एक स्टेट बिहार जहां ऑटोमेटिक मशीनें तो दूर, टेक्नोलॉजी तो दूर, जहां अभी बिजली भी अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाई है और जहां खाना बनाने वाले चूल्हे भी मिट्टी के बने हुए हैं और जिनका ईंधन जुटाने के लिए खेतों से बगीचों से लकड़ियां चुन कर लानी पड़ती है और जहां स्कूलों में आज भी पढ़ाई के नाम पर खाली मजाक चल रहा है और जहां रोजगार के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर पलायन देखने को मिलता है। और इन सब कमजोरियों के पीछे एजुकेशन यानी शिक्षा का ना होना है और ये बड़ी आसानी से हमारे हाथों से चली जाती है क्योंकि शिक्षा पर हमारी मजबूत पकड़ बनती ही नहीं है। और इन सब के पीछे बिहार के बच्चों के पेरेंट्स यानी उनके माँ बाप का अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली आदतों का कमज़ोर होना है और दूसरा इनका ये सोचना कि कोई अच्छी सरकार आएगी और उनका भला करके इनके बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन असल में कोई भी सरकार ऐसा करेगी ही नहीं क्योंकि आपके गांव का कोई भी मुखिया, एमएलए या कोई भी नेता अगर ऐसा करती है तो आप भी पढ़े लिखे हो जाएंगे और आपकी पहुंच टेक्नोलॉजी तक होने लग जाएगी और पॉलिटिक्स में आपको अच्छा और बुरा समझ में आने लगेगा और आप सरकार और उनके कर्मचारियों के आलीशान घरों और उनकी महंगी महंगी गाड़ियों का हिसाब मांगने लगेंगे, उनकी कमजोरियों को पकड़ने लगेंगे और ये सरकारें जो सालों तक अपनी जड़ें जमा कर बैठे रहते हैं ये खत्म होने लगेंगी। वैसे भी अगर आप पढ़ लिख कर मजबूत हो जाएंगे तो ये अपनी ताकत और अपनी रंगदारी कहाँ दिखाएंगे? ये गरीब, मजबूर और अनएजुकेटेड लोगों पर ही तो दिखाई जाती है और आज के समय में इन सब से ही तो सरकारें लंबे समय तक टिक पाती है। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक ही है कि हम खुद से छोटे छोटे स्टेप उठाएं और एजुकेशन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। जैसे कि बच्चे सुबह उठकर मुंह धोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, उसी तरह शाम को बैठकर 1 या 1.5 घंटा वो पढ़ भी सकते हैं अगर हम उनकी आदतों में इसे जोड़ दें तो। और दूसरा, अपने बच्चों पर ध्यान देना कि आपका बच्चा स्कूल पढ़ने तो जा रहा है लेकिन उसे पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनसे प्यार से बात कीजिए, उनसे पूछिए और इन सब चीज़ों का हल ढूंढिए, मदद लीजिए। संगति कि आपका बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ रहता है, इन सब पर नज़र रखिए और इसमें ज़रा भी ढील मत दीजिए। गाली देने से रोकना, फ़ोन की लत ना लगने देना, ज़्यादा लाड प्यार देकर जिद्दी बनने से रोकना और हफ्ते में, 2 हफ्ते में या महीने में कम से कम 1 या 2 बार स्कूल ज़रूर जाइए और अपने बच्चे की हाजिरी देखिए, वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। मास्टर से पूछिए या और किसी किस्म की परेशानी है, मास्टर से पूछिए और उनसे सलाह लीजिए। और बस इन्हीं सब चीज़ों की कमी है क्योंकि बिहार के बच्चे अपनी एज के मुकाबले दुगने समझदार होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट में सब्जी का प्राइस सस्ता चल रहा है या महंगा चल रहा है या खेतों में कौन सी फसल लगी हुई है या फिर किस एरिया में किस जाति के लोग रहते हैं। इतनी समझ होने के बावजूद जब मैंने उनका रीडिंग टेस्ट लिया तो बहुत से बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आ रहा था और इंग्लिश पढ़ना तो मानो उनके लिए रॉकेट साइंस है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों की डेली आदतों में 1 घंटा बैठकर पढ़ना लिखना भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। और कुछ परिवार तो ऐसे थे जिनके बच्चों के पास स्मार्टफोन तो थे लेकिन वो उसमें फायरिंग के गेम खेल रहे थे, रील स्क्रॉल कर रहे थे और घंटों घंटों तक मूवीज़ देख रहे थे, लेकिन उनके फ़ोन में एक भी वीडियो ऐसा नहीं था जिससे कि वो कुछ सीख सके, पढ़ना लिखना सीख सके। और अगर बिहार के पेरेंट्स अपनी जोश और अपने समझ को डेवलप नहीं कर सकते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो इंतज़ार कीजिए 50 या 100 साल, शायद कोई अच्छी सरकार आए और आपके बच्चों को पढ़ा लिखा दे। बिहार के लोग दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पेट काट काट कर पैसा बचाते हैं और एक दिन बीमार पड़ते हैं और सारा पैसा चला जाता है। बल्कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए और इतनी मेहनत मजदूरी के साथ थोड़ी सी मेहनत और कीजिए और अपने बच्चे को इधर उधर मत होने दीजिए, एक जगह रख कर उन्हें पढ़ाइए। और अगर आप बिहार डेवलपमेंट की एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसकी मंजिलें ऊंची करना चाहते हैं तो अपने बेटों से प्यार से मोहब्बत से बात कीजिए और उन्हें खूब पढ़ाइए। लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग की नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी बेटियों से प्यार से मोहब्बत से पेश आइए और उन्हें भी खूब पढ़ाइए क्योंकि आपके घर परिवार को खूबसूरत बनाने और पढ़ाई लिखाई और अच्छी आदतों को बनाने में सबसे बड़ा रोल किसी का है तो इनका ही है। और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं तो बिहार की गरीबी, बिहार के मजदूर और बिहार की रियलिटी ये रोना धोना जिंदगी भर लगा रहेगा और सरकारें आपको हमेशा कमज़ोर बनाए रखेगी कि कहीं आप उनकी जड़ें ना उखाड़ने लगें। सब्सक्राइब।